सभी को नमस्कार। मेरे हाथ में ओज के वरिष्ठ कवि डॉक्टर अम्बरीश अम्बर जी की सद्यः प्रकाशित पुस्तक है, जिसका शीर्षक है प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अवध का योगदान। यूँ तो इस विषय पर गद्य में शोधपरक बहुत सी पुस्तकें हैं, लेकिन काव्य के रूप में इस विषय पर यह पहली पुस्तक है जो इसे एक विशिष्ट और अनूठी विशेषता प्रदान करती है। अवध को लेकर अंग्रेज़ों को बड़ी गलतफहमी थी। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने एक पत्र में लिखा कि अवध उस पकी चेरी के समान है जो वृक्ष हिलाते ही सीधे मुंह में आ गिरेगी। संभवतः अवध की मिट्टी को, अवध की तासीर को अंग्रेज़ों ने ठीक से नहीं समझा था। यही कारण है कि जब अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को निर्वासित किया तो बेगम हज़रत महल के नेतृत्व में 1857 में 30 मई से एक विराट आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जिसके केंद्र में सिपाही आक्रोश है, जिसका नेतृत्व देसी रियासतों के हाथ में है, लेकिन वास्तव में स्थान स्थान पर मोर्चेबंदी का काम आम किसान, आम लोग अवध के कर रहे थे। इस विषय पर यह एक बहुत अच्छी किताब है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। अच्छी बात यह है कि यह गद्य में न होकर के काव्य के रूप में है। इसमें अम्बरीश अम्बर जी ने अवध के बहुत महत्वपूर्ण ऐसे व्यक्तित्व पर अपनी लेखनी चलाई है जिनका योगदान अवध में 1857 की क्रांति में रहा है। इसमें बेगम हजरत महल, अमर शहीद राजा जयलाल सिंह और भी महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं, ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, उन पर लिखा गया है। अमर शहीद राजा जयलाल सिंह पर लिखते हुए बहुत सुंदर छंदों का प्रयोग अम्बर जी ने किया है। उन्होंने लिखा, जहाँ जन्मते देशभक्त वह धरा धन्य हो जाती है, मातृभूमि लोरी के बदले गौरव गान सुनाती है। भारत की हर भूमि सुपावन परम शुद्ध है, शोध्या है, चाहे छोटा गांव शहर वह काशी और अयोध्या है। अवध क्षेत्र जनगण के मन में कुछ विशेष माना जाता, राजतंत्र का लोकतंत्र से यही जुड़ा पहला नाता। इस प्रकार अम्बर जी ने राजा जयलाल सिंह जी की वीरता पर, उनके शौर्य पर, 1857 में उनके योगदान पर बहुत विस्तार से लिखा है। अमर शहीद राजा बलभद्र सिंह चहलारी, जो चहलारी रियासत के राजा थे, और उन्होंने बाराबंकी के निकट ओबरा के मैदान में अपना मोर्चा लगाया था और बहुत शौर्य के साथ उन्होंने संघर्ष किया। यद्यपि उन्हें वीर गति इस युद्ध में प्राप्त हुई, लेकिन उनकी वीरता को नमन करते हुए अम्बर जी ने लिखा है कि सिर के कट जाने के बाद में भी बलभद्र का वीर कबंध लड़ा, मुख से निकला जय हिंद तथा जय भारत का हर छंद लड़ा। रण बीच में कूदे थे यूं ही नहीं, हफ्तों जो किया था प्रबंध लड़ा। जब बाहरी खेल समाप्त हुआ तब भीतर का वह द्वंद्व लड़ा। इसके अलावा जहांगीराबाद के नवाब राजा रज्जाक बख्श की वीरता को याद करते हुए अम्बर जी ने लिखा, जो समीर तूफान बनी थी क्रांति वर्ष 57 में, लू का चलना शुरू हो गया मास सिसिरवा सावन में। अवध क्षेत्र के जनगण मन में तीव्र रक्त संचार हुआ, क्रोध कहीं सीमा के अंदर और कहीं उस पार हुआ। तो 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध अवध में जो आक्रोश विकसित हुआ, विभिन्न देसी राजाओं, नवाबों, तालुकेदार के नेतृत्व में यह आंदोलन लड़ा गया, जिसके पीछे अवध की आम आवाम थी। उनकी वीरता, उनके शौर्य को नमन करते हुए अम्बरीश अम्बर जी ने बहुत महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ की रचना की है। यह पुस्तक जनमानस में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करेगी, लोकप्रिय होगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।